बात कर लेते मार्केट अपडेट की। देखिए, वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान, टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान, ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ में हल्की तेजी। तो आप लगातार देख रहे हैं कि महाजंग की वजह से, यानी कि इजराइल वर्सेस ईरान और अमेरिका युद्ध में आप देखिए लगातार किस तरह से नुकसान हो रहा है शेयर मार्केट पर। इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है और वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान की खबर है। टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान, ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ में हल्की तेजी। तो लगातार इसका जो असर है वो पड़ता नजर आ रहा है। वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान और टूरिज्म सेक्टर को भी नुकसान की खबर है। ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ में हल्की तेजी। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान की खबर, इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर को भी बड़ा नुकसान, और अपडेट ये भी कि ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ में हल्की तेजी। क्या कुछ आपके प्रेडिक्शंस कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत मेजर लॉसेस हो रहे हैं, बहुत मेजर नुकसान हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। करीब $600 बिलियन के आसपास का नुकसान हो जाएगा और ऐसी वॉर बढ़ती रही तो 3.15% ग्लोबल जीडीपी का नुकसान हो जाएगा। जो एनर्जी साइट्स के लॉसेस हुए हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज के या गैस फील्ड्स के, वो दोबारा क्रिएट करने में, उनको दोबारा रिसरेक्ट करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा। हजारों करोड़ की रिफाइनरीज ब्लॉक कर दी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं तमाम जब न्यूज चैनल पे आता हूँ तो देखता हूँ युद्ध की खबरों को लोग कुछ मजे लेके सुनते हैं, कुछ कैसे, बट ये युद्ध अगर देगा तो सिर्फ बर्बादी। वॉर हैज नो विनर्स। इसकी वजह से दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा सकती, महंगाई बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी जो है इसकी वजह से बहुत मेजर नुकसान खाएगी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं। तो ये युद्ध जो है बहुत ही डिवेस्टेटिंग, बहुत ही नुकसानदेह युद्ध है। और हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर रखा है। हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है, बड़ी इकोनॉमी में से। यहाँ हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने और भी एफर्ट किया कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होने दिया। इन्होंने एक्साइज पहले ही कम कर दी है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को ये बहुत मेजर लॉस देगी। और क्योंकि हिंदुस्तान भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी सरकार पूरे यत्न कर रही है, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट के पूरी की पूरी जान लगा के लगी हुई है, और मैं सैल्यूट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री साहब को जिस तरह का उन्होंने एफर्ट लगाए, बट उसके बावजूद कुछ ना कुछ असर तो हम पे होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का हम हिस्सा है। अब देखिए हमारी स्टॉक मार्केट कितनी डाउन गई हुई है, क्योंकि अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब यहाँ पैसे नहीं लगा रहे। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हुआ है, एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा। ईरान को हम इतना कुछ एक्सपोर्ट करते थे, बासमती और कई चीजें, अब वो कहाँ हमसे सामान ले पाएंगे। सिमिलरली ऑयल के लिए हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की टीम पूरे एफर्ट करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से कुछ जहाज, ये इन लोगों के एफर्ट की जो है तारीफ करूंगा नरेंद्र मोदी सरकार के कि ये ले आते हैं, बट उसके बावजूद जो है उतनी फ्री सप्लाई या उस तरह की जो है फुल फ्लैश सप्लाई तो नहीं आ रही। ये तो हमारी सरकार की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि ये चीजें मैनेज कर रहे हैं और किसी तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ घरों को एलपीजी की कमी ना आए। साथ ही साथ ये पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी इंश्योर कर रहे हैं, बट उसमें भी पूरा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लग रहे हैं इनके। तो इसलिए जो है आज जो ग्लोबल हालात हैं वो कहीं से भी सही नहीं है और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिवेस्टेड हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान खा सकती है, इसके बारे में कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स को शेयर करने के लिए।